हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैं आपको पढ़ा रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ा रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी एक क्लास इसके ऊपर हो चुकी है और दूसरी हम आज लेने वाले हैं। अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। उसके पहले हमने सिंधु घाटी की डिटेल पढ़ी थी थोड़ी सी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज के लिए छोड़े थे, वही आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस पीडीएफ मिल जाती हैं, डेली क्लासेस नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए सब कुछ मिल जाता है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। चलिएगा क्वेश्चन देखें, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। इससे पहले वाले मैंने आपको कल करा दिए हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? हड़प्पा कालीन एक स्थल, हड़प्पा काल सभ्यता का एक स्थल मिला, विशाल कोठार, अनाज का कोठार यानी कि अनाज रखने वाली एक जगह, अन्नागार। वो हमें कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा? हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? मैंने आपको बताया कि हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्या मिला? एक हमें अन्नागार मिला, है ना। और हमें विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर या शहर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सभ्यता नगर कौन सा है, यानी कि भारत में कौन सा है, वैसे तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है आपका? मोहनजोदाड़ो है। लेकिन विभाजन के बाद आपका पाकिस्तान, ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ना। तो हमारे यहाँ का नहीं हुआ, ये उधर चला गया, कहाँ? पाकिस्तान में। तो हमारे पास सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर, हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी है। कहाँ पर है ये? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है आपका राखीगढ़ी। किस नदी के तट पर बसा हुआ है ये राखीगढ़ी? घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, सारे जितने भी शहर थे वो किसी ना किसी नदी के तट पर बसे हुए थे, आपने नोटिस की होगी ये बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सिंध, गुजरात, राजस्थान या फिर बलूचिस्तान? किस जगह है आपका? कौन सा? लोथल
लोथल पूछ रहा है कि वो किस प्रांत में है, किस स्टेट में है, सिंध, गुजरात, राजस्थान या बलूचिस्तान। लोथल कहाँ पर है? आपके गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? आपके गुजरात में है, ठीक है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है ये? भोगवा नदी, भोगवा नदी, ठीक है। इसके अलावा लोथल में क्या प्राप्त हुआ? एक बंदरगाह प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक बंदरगाह प्राप्त हुआ, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। किसको? यहां से जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। साथ ही हमें लोथल से क्या प्राप्त हुआ? हमें लोथल से प्राप्त होते हैं चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। हमें रंगाई कुंड, रंगाई कुंड, रंगाई कुंड यानी कि कपड़ों पर रंगने वाला कुंड। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग जो हैं कपास को भी भली भांति जानते थे। कॉटन होता है ना, जो कपड़े किससे बनते हैं, कपास को भी ये क्या करते थे? भली भांति जानते थे, ठीक है। ये चीज हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, ठीक है। और आगे भी बताऊंगी मैं और क्या मिला है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो क्या बताते हैं हमें? कि ये लोग का मुख्य धंधा या व्यवसाय क्या था? कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना या शिकार करना। शिकार कौन क्या करते थे? आदि मानव किया करते थे, ठीक है। ये क्या करते, क्या क्या करते? ये करते थे, कृषि किया करते थे ये, ठीक है। क्योंकि हमें क्या प्राप्त हुआ? रंगाई कुंड प्राप्त हुआ, रंगाई कुंड प्राप्त हुआ। हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। आदमी जब विशाल अन्नागार रख रहा है तो क्यों रख रहा है? क्योंकि उसके पास क्या होती होगी? खेती। उसके पास चीजें ज्यादा आती होंगी ना, जो भी वो उगाता होगा उसके पास ज्यादा आती होंगी, तो वो क्या क्या करके रखता था? सेविंग करके रखता था। यहाँ पर है ना, सेविंग करके रखता था कि अगर कभी मान लो बाढ़ वगैरह आ गई, नहीं पानी ज्यादा नहीं बरसा, कभी ज्यादा बरस गया, फसल नहीं हुई, तो वो क्या सेव करके रखते थे अपना अनाज ना, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अगला। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, बताइए। लोथल, रोपड़, हड़प्पा या बनवाली? तो क्या है? लोथल है पतन नगर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बताइए। ये आपको दिए गए हैं स्थल, उनमें से बताइएगा कि कौन सा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा, कालीबंगा या रंगपुर या फिर रोपड़? कौन सा नहीं है? हड़प्पा। हड़प्पा है क्या स्थल आपके भारत में? नहीं। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है ना, बलूचिस्तान प्रांत, मोटगोमरी जिला। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कल मैंने आपको समझाए थे कि हड़प्पा कालीन के आपके
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों जगह कौन कौन से शहर है वो मैंने आपको बताए थे, मैं आज आपको एक बार फिर से बता दूंगी। बताइए कि कौन सी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो देखेंगे, मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है, इतना आपको पता होगा। और देखिएगा, ये आपका है पूर्व, पूर्व में आपका क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर, यूपी में, मेरठ में, है ना। यहाँ यहाँ है आपका सुत का गैंडोर, सुत का गैंडोर ना, दाश की नदी के किनारे बसा हुआ है आपका ये। और यहाँ आपका है दाइमाबाद, और यहाँ पर आपके है मांडा, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है आपका मांडा। तो बताइए कि पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, आलमगीरपुर कर रहा है, कहां पर है ये, यूपी में है, ठीक है, याद रखेंगे, हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, इनमें से बताइए, मांडा या फिर हुलास या सुरकोतला या फिर बालाकोट। तो कौन सा स्थल नहीं है भारत में, बालाकोट, कहाँ है ये, पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला देखेंगे, चलेगा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनको किस चीज की जानकारी नहीं थी, कुम्हारों के चाक की, आग की, या फिर लोहा या गेहूं की, किसकी नहीं थी उनको जानकारी, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। लोहे की जानकारी इस काल में पता नहीं चलती है, किस काल में पता चलती है, वैदिक काल में हमको पता चलती है, वैदिक काल में, ठीक है। इस काल में कौन सी धातु का यूज हुआ, किस धातु का यूज हुआ, कांसा, जो कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाई गई, ठीक है, इस धातु का उपयोग इन्होंने किया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हम कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि ये आर्य पूर्व से पहले की सभ्यता थी, ना कि आर्य पूर्व के बाद की। बताइए, कला के द्वारा, तांबा के द्वारा, या बर्तन, या फिर लेखन स्क्रिप्ट के द्वारा, किस तरीके से पता चलता है कि ये पहले की थी। तो हम कह सकते हैं बर्तनों के आधार पर। आप कहेंगे बर्तनों के आधार पर किस तरीके से, तो ये लोग जो थे सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो उनके जो मृदभांड होते थे, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, इन पर क्या मिली, रंगीन चित्रकारी करते थे, रंगीन
चित्रकारी, अलग अलग तरीके की डिजाइन जी बनाते थे। कहाँ पर बनाई जाती थी? स्पेशली आलमगीरपुर। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं आलमगीरपुर में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। तो और जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, आप देखेंगे इनके जो मृदभांड थे इनके जो, उन पर वो ओनली कैसे होते थे? काले और लाल रंग के होते थे, काले और लाल रंग के होते थे, ठीक है। इस कारण से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के संबंध में सही है? बताइए। उनके घर ईंटों के बने होते थे, या फिर सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, या घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, या फिर उपयुक्त सभी के सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उनके घर ईंटों के बने होते थे, पकी हुई जो ईंट होती हैं वो यूज होती थी, पकी ईंटें यूज होती थी, है ना। पकी ईंटें जो है ये लोग यूज किया करते थे। सभा भवन की खोज भी मोहनजोदड़ो में हुई, सही है। और घर के निर्माण योजना में खुला चौक उनका मुख्य लक्षण था, एक बीच में खाली चौक जैसा ये छोड़ा करते थे, ठीक है। देखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं, अलंकृत ईंट हमें कहाँ से मिली हैं, तो कालीबंगन से मिली हैं, कालीबंगन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियां मिली, काली चूड़ियां किसकी बनी होती थी? वो कौन से धातु की बनी होती थी? वो टेराकोटा की। क्या होता है टेराकोटा? मिट्टी को आग में पकाया जाता है, जब क्या बनता है? टेराकोटा बनता है, ठीक है, टेराकोटा बनता है, ठीक है। अलंकृत हुई ईंट हमें कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगन से मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, या आर्थिक और सामाजिक सुधार से, या फिर शहर योजन प्रणाली से? किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की? हम किस प्रकार से कर सकते हैं? शहर योजना प्रणाली। ये एक कैसी थी? पहली नगरीय सभ्यता थी, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो घर बनाए जाते थे वो किस तरीके के बनाए जाते थे? ग्रिड पद्धति पर घर जो है बनाए जाते थे। कहाँ पर? आपके या सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में। और यहाँ पर दो तरीके के घर हुआ करते थे, एक पश्चिमी और पूर्वी।
जो ये पश्चिमी साइड था, जो ये पश्चिमी साइड था वो कैसा होता था, वो ऊंचा रखा करते थे। कैसा? ऊंचे ऊंचे ऊंचा हुआ करता था वो, उसकी जो ग्रिड थी ना वो ऊंचा हुआ करता था, जबकि पूर्वी कैसा होता था, नीचे। ठीक है। और यहाँ के जो मकान हमें मिले वो एक से मिले। कैसे मिले? एक से मिले। यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार हमें मिले, तो ऐसा लगता था शायद यहाँ पे बड़े लोग, धनी लोग रहा करते होंगे, और यहाँ कैसे, सामान्य लोग रहा करते होंगे। यहाँ क्या होता होगा, सामान्य लोग रहते होंगे, और यहाँ क्या, धनी लोग रहते होंगे। ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं भी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, हम ये सब चीजें जो पढ़ते हैं वो हमें ये चीजें मिली हैं, तो उसके आधार पर हम सोच सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं केवल। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। बताइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका जो हमें ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक खनन से, या फिर साहित्य से? कहाँ से मिलता है हमें? पुरातात्विक खनन से। सारी चीजें हमें काय में मिली हैं? खुदाई के दौरान हमें मिली है। काय से मिली है? खुदाई के दौरान हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं, ना कि कहीं हमें लिखी हुई कोई चीज मिली है। ठीक है। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु जो है उसका यूज किया गया था? तांबा, कांसा, चांदी या फिर पीतल? कौन सी धातु का यूज किया गया था? सर्वप्रथम तांबे का यूज किया गया था। कौन सी धातु? तांबे का यूज किया गया था। ठीक है। देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की जो पूजा हुई थी, वो जो मूर्ति मिली थी हमें, वो कहाँ से, उनकी पूजा संबंधित थी कहाँ से थी? पहले ये देखिए, आर्य सभ्य था, सिंधु घाटी सभ्य था, या फिर उत्तर वैदिक या सभ्य था, या भूमध्य सागरी सभ्य था? किधर से मिली थी, किधर से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। हमें हड़प्पा में खुदाई के दौरान क्या प्राप्त हुई? एक देवी माँ की, देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। एक चित्र प्राप्त हुआ था, उसमें क्या दिखाया गया है कि देवी के भ्रूण से क्या निकल रहा है? एक पेड़ निकल रहा है, जो कि क्या है, जो कि किसको दर्शा रहा है? पृथ्वी को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? पृथ्वी को दर्शा रहा है। तो क्या नाम दिया? उर्वरता की देवी। देवी माँ का नाम क्या है? उर्वरता की देवी की ये पूजा किया करते थे, उर्वरता की देवी। ठीक है, क्लियर है? हड़प्पा में हमें ये मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, कृषक सभ्यता, या फिर पूरा पाषाण सभ्यता? बताइएगा। क्या थी? एक ये नगर सभ्यता थी। ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर शवों को, जो शव होते हैं, शवों को जलाने का प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। शवों को जलाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? जो सिंधु घाटी के जो शहर हुआ करते थे उनकी गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, या फिर संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, या फिर सपाट, या फिर संकरी और घुमावदार? किस तरीके की थीं? चौड़ी और सीधी कैसी हुआ करती थी? चौड़ी और बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। ठीक है, मानव द्वारा यूज किया गया जो पहला धातु था वो कौन सा था? हम पढ़ चुके हैं, तांबा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, या फिर पाकिस्तान? किसने कहा है? पाकिस्तान ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, या फिर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर बढ़ईगिरी? तो क्या थी उनकी ताकत? कृषि थी। क्या थी? कृषि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? बताइएगा, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नटराज की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, या फिर बुद्ध की मूर्ति, या नरसिम्हा की मूर्ति? किसकी मूर्ति? नर्तका की मूर्ति। ये रही आपकी नर्तकी की मूर्ति। ये क्या है? नर्तकी की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है जानते हैं ना? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, क्योंकि हमें यहाँ से एक कमरे में क्या मिली? 21 कंकाल जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? विशाल स्नानागार, अन्नागार, या फिर बड़ा भवन, या फिर 2 मंजिला इमारत? सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की क्या थी? विशाल स्नानागार। क्या था? एक विशाल स्नानागार बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और इसमें स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। ठीक है, आसपास चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे, मतलब आसपास कुएं बनाए गए थे जिससे कि इसमें पानी डाला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, या फिर लोहा? उनके क्या होते थे? जो मुद्राएं थी वो मुख्य रूप से किस चीज की बनी होती थी? वो किस धातु का, किस द्रव्य का उपयोग किया करते थे? टेराकोटा, कांसा, तांबा, या फिर लोहा? क्या यूज किया करते थे? टेराकोटा। मैंने बता दिया क्या होती है टेराकोटा? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है, बताइए। इनमें से कौन सा कथन जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के लिए बिल्कुल सही होगा। घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, या फिर गाय उनका पवित्र पशु था, या फिर पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या फिर संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। क्या आएगी? पशुपतिनाथ जो है, यानी कि इससे भगवान का रूप है, वो उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, बताइए। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। कहां से मिला? लोथल। ठीक है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, यानी कि जो उनकी मुद्रा थी जिसमें पशुपति का हमें चित्र मिलता है, पशुपति का, तो उनमें 4 पशु दिखाए गए थे उनके चारों तरफ। ठीक है, तो उनमें से कौन सा एक अनुपस्थित था? भैंस, भेड़, गाय या फिर गैंडा। क्या गायब था? गाय। क्या था इसकी जगह? बाघ। ठीक है, भैंस, भेड़, बाघ और गैंडा, ये 4 पशु उनके आसपास थे। किसके? पशुपति के आसपास थे, जो कि शिव भगवान का रूप है। और चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर आपका सिंधु सभ्यता खत्म बिल्कुल। कल से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। कब? 1921 में, रावी नदी के किनारे, जो कि क्या है? सिंधु सभ्यता की, सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को। हम मिलेंगे हम अगली क्लास में, और ये सब कुछ आपको PDF टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी जाएगी जस्ट क्लास के बाद ही। तो आप वो PDF पढ़ लेना, और साथ ही क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।